आज रविवार का दिन है। नियम प्रमाण अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के मधुर महावाक्य। आजकल मुरलियाँ 1999 की चल रही है। 15 नवंबर 1999 की मुरली। बाबा ने कौन सा काम दिया होगा हमको? आजकल साकार बाबा, अव्यक्त बाबा अपने बच्चों को ब्रशअप करने में लगे हुए। इम्तिहान होते हैं ना, तो फटाफट बच्चों को रिवाइज कराया। हमें भी क्या क्या करना। हम बाबा के कौन से बच्चे? हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे। अपने जीवन में दुआएं, सुख शांति किस किस को चाहिए? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनका क्या प्रोग्राम है? जी नहीं बहन, आप कहते हो मैं मान लेती हूँ। अभी घर में जाएंगे, आज पता पड़े काम करने वाली नहीं आएगी, फिर बताना आपकी सुख। इतनी गर्मी, इसको भी आज ही छुट्टी लेनी है। घर में 4 मेहमान आए हुए, हम तो वही चिड़चिड़ करने लग जाते। क्या विचार है माता? राइट कहा या ना? सचमुच एक दिन आप ना, किसी दिन जब आपको लगे मैं आज फ्री हूँ, कोई इतना काम नहीं है, अपने आप को फ्री करके कहीं एकांत में जाकर, बगीचे में, यमुना के किनारे, कहीं भी जाके बैठ 5-6 घंटा बैठ, और उस दिन यही महसूस करने की कोशिश कीजिए कि सचमुच शांति है क्या, सुख है क्या? हूं मैं शांत हूं? देखो, अभी भी देखो, अपने भीतर देखो, है शांत? एक सेकंड में हम अपने भीतर चले जाएं, कुछ भी बाहर का, आंख खुली है पर बाहर का मुझे कुछ भी खींच नहीं रहा, देखते हुए भी दिखाई नहीं दे। साकार में बाबा क्या करते थे? जो भी बाबा के सामने जाते थे वो ये कहते थे, हम बाबा के सामने गए और हम सब कुछ भूल गए। तो बाबा के पास कोई जादू थोड़ी था जो सब कुछ भूल गए। लेकिन बाबा की अपनी स्थिति इतनी मजबूत थी, बाबा की स्थिति का साक्षात्कार होते हमारी स्थिति वैसी बन जाती। ये जो हम योग में दृष्टि का आदान प्रदान करते हैं, इसका मतलब क्या है? कई भाई बहने दृष्टि लेते ही नहीं है, वो बस ऐसे बैठे रहेंगे या सामने चित्र होगा उसको देखते रहेंगे, कोई ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे। ये हमारा योग नहीं है। योग है दृष्टि, सामने बैठा दृष्टि दे रहा है, दृष्टि योग। अगर मैं कमजोर हूं तो आपकी दृष्टि मुझे ताकत देगी, और आप कमजोर हैं और कमजोर नहीं भी हैं, दोनों शक्तिशाली हैं, तो फट से उड़ जाएंगे परम धाम। वाइब्रेशन है ना। हमारा काम स्थूल में नहीं है, हमारा काम किस पर है? वाइब्रेशंस पर है। और वाइब्रेशंस हमारे पावरफुल हो, उसके लिए हमारा काम शुरू होता है संकल्पों से। मेरा एक एक संकल्प श्रेष्ठ, संकल्प श्रेष्ठ होगा तो मेरे वाइब्रेशंस पावरफुल। अब सारा दिन कौन से संकल्प? तो आज बाबा ने यही कहा,
मन वचन कर्म संकल्प कहाँ मेरे जा रहे हैं? देखो, हूं मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं या मैं और मेरे में ही फंसे पड़े हैं अभी तक? सूक्ष्म में चेक करें। तो आज बाबा की मुरली यही है। आपको पूछेंगे ना लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है हमारा बाबा के बच्चों का? क्या, कितना अच्छा जवाब है, बाप समान है। तो बाप समान का क्या मतलब है? बाबा के गुणों को धारण करना, और बहुत अच्छा है। और तो हमें मालूम तो है बाप समान। हाँ जी, कहाँ है मीठा, कहाँ है? अगर हम मीठे बन जाए, हाँ जी, अच्छा, वो कौन सी श्रीमत है? तो आज सुनो क्या करना है तो एक ही शब्द, आज्ञाकारी बनो, बस। उसमें आ गई श्रीमत। मुझे बाबा ने उठने की क्या श्रीमत दी है, बैठने की क्या दी है, खाने की क्या दी है, व्यवहार की क्या दी है, देखने की क्या दी है, सारा दिन कर्म कैसे करना है, मेरा लक्ष्य क्या है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। मोटा मोटा नोट करना, सारी मुरली नहीं, लिख लो। हंस कौन सी है हमारी मंडली? हम हंस मंडली। मैं हंस सुना, अब हंस बन के सुनो बाबा की मुरली। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते। होली हंस की डेफिनेशन, सदा मन में क्या करते हैं? ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते। तेरी मेरी नहीं, इसकी उसकी, कौन आया कौन गया, क्या किया क्या नहीं किया ना। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकर छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। क्या कहा बाबा ने? हो खान हो, है? आपको पता है? कब बनेंगे, कब तक, कौन सा प्रोग्राम है, कब तक बन जाएंगे? है? आपको पता है खान कितनी वैल्यूएबल होती है? जब उसको खरीदने जाओ, वो चाहे कोयले की खान ही क्यों ना हो, और हीरे रत्नों की, सोने की खान, उसमें तो कितनी वैल्यू है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए। एक एक महावाक्य सुनो और देखो हम कहाँ खड़े। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते। खान का मतलब क्या है? ज्ञान रत्नों से भर। तेरा मेरा नहीं, मेरा बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा फलाना। मेरा कौन? मेरा। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलो। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी, और सतगुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है।
अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई। संकल्प, वाणी और मनुष्य सबसे ज्यादा पाप किससे करता है? हाँ जी, सबसे ज्यादा मनुष्य पाप करता है इस मुख से। ये सारा दिन क्या काम करता है? क्या करता है? बोलता है, और दो काम यही करता है, बाकी तो एक एक काम करते हैं। आंख देखने का ही करेगी, का अच्छा बुरा कुछ भी, पर देखेगी बस, करेगी तो देखने का ना, ये सुनने का। लेकिन ये क्या करता है? ये कभी बंद ही नहीं होता। या तो खाने में चटक पटक लगे हुए हैं, चलते चलते चना खा लिया, मसाला खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, लगे हुए हैं। और अगर ये सब काम पूरा हो गया तो बोलने में। आज आप देखना ये कितनी देर शांति में रहता है। रहता है शांति में। इसलिए आप देखो, मनुष्य का आखिरी संस्कार कौन सा है? आत्मा निकल गई, फिर मुख अग्नि संस्कार कहते हैं ना। अब आत्मा निकल गई, इस शरीर को आग ही तो लगानी थी, कहीं से भी लगा दो, पाँव से लगा दो, सिर से लगा दो, पेट से लगा दो, कहीं से भी लगा दो ना, मुख। क्योंकि यही सबसे ज्यादा पाप कर, ज्यादा खाएगा, उल्टा सुल्टा खाएगा, उल्टा सुल्टा बोलेगा। जिसने इसकी साधना कर ली ना, वो योगी बन सकता। क्या विचार है आपसे? क्या विचार है भाई? क्या विचार है? इसी की साधना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। घर में आपके बच्चा बहुत प्यारा होगा ना, कहते हैं बहन जी ये बच्चा है ना बहुत बदमाश है, बहुत चंचल, बहुत कोई प्यारा हो, कहेंगे ये तो बुद्धू है। अब देखिए हम क्या क्या बोल रहे हैं, और सचमुच अगर बुद्धू हो तो स्वीकार करेंगे? हम प्यार में भी क्या बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं है। इसलिए कहा बस इसी की साधना कर ली, कुछ नहीं करना, यही ज्ञान और योग। हमें घर में जाकर भी क्या करना है? जहां बहुत जरूरी है वहां जाके बोलो, वरना बोलना नहीं है। आप कहेंगे सुनते नहीं बच्चे, तो आपके बोलने से सुनते हैं? तो कौन कौन सोचते हैं हम इसकी साधना कर सकते हैं? बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किल है भाई। कर सकते हैं इसकी साधना या नहीं? कहेंगे हम तो धंधा करेंगे कि इसकी साधना। तो हम हमेशा हंसाते हैं। एक दिन आप अपने यहाँ ना, अपने बैच बने हुए ना, साइलेंस लगाते हैं कई भाई बहन, या आप लगा लीजिए, एक कागज लिख के यहाँ लगा लो मौन। जो भी आएगा ना पूछे, आपने लगा लिया, आप ऑफिस में गए, दुकान पे गए, कहेंगे ये क्या लगा? अच्छा आज मौन में हो, बोलोगे नहीं? कमाल है। हम कुछ भी कहेंगे बोलोगे नहीं? आपको मारेंगे तो भी नहीं? आप देखना आपको लोग कितना कॉपरेट करेंगे।
कहेंगे भाई आज तो ये मौनी बाबा है, इसको कुछ नहीं कहना। आप आज घर में जाके कहो ना माता है मेरा आज मौन है, वो कहेंगे बहुत अच्छा है माँ, तू मौन में रहे, हम सब कुछ करें। उनका पहला वाक्य ये होगा, माँ तू मौन में रहना, हम सब कुछ कर देंगे। तो बताइए दोषी कौन? दोषी कौन? करके देखिए प्रयोग। और सचमुच अगर हमने ये साधना कर ली तभी हम योगी हैं, वरना तो वियोगी और रोगी और बहुत कुछ। तो आज देख लो बाबा ने भी क्या कहा है, फिर से सुनिए। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे, वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलो। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना, सहज पुरुषार्थी बनना, तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली हुई है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली। मनसा, वाणी, कर्म, इसी पर हमें काम करना। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ये करे या ना करे, ये राइट है या रॉन्ग है, सोचने की भी मेहनत नहीं। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी बाबा के आगे कौन सा ग्रुप बैठा हुआ होगा? कुमार भाई। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। हमारी इस क्लास में कौन कौन कुमार है? हाथ उठाओ तो। कोई कुमार नहीं है, एक पीछे। क्यों? आप कुमार नहीं हो? हाथ नहीं उठाया, आपने क्या सोचा हम क्लास में है ना, बस 2 कुमार है। अच्छा, बहुत अच्छा संगठन है। 2 हो, 4 हो, 10 हो, संगठन तो अच्छा है ना। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा, अब सुनो हमारा पहला वायदा, बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी, संबंध भी सब आपसे, ये वायदा पक्का किया है। केवल कुमारों के लिए या हमारे लिए भी? निमित्त कुमार, मुरली तो सबके लिए। ये भी वायदा पक्का किया है, जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन, 4 चीजें, तन मन धन और जन सब बाप के हवाले कर लिए। प्रवृत्ति वालों ने किया है, अब ये मत कहना कुमारों के लिए। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, पक्का है ना? पक्का है। जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, ये समझकर यूज करना है। अब करो आज एक एक चीज भगवान के हवाले। मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। बाबा पूछ रहे प्रश्न, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो ये भी आपके पास अमानत है, फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरा मन व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित है। जब मेरा है नहीं, अमानत है,
फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? मेरे माया के दरवाजे हैं कौन से? माया का दरवाजा कौन सा है? मैं और ये। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है? अब सोचो, मेरा क्या? मेरा केवल बाबा है। मेरे हर कर्म से, हर शब्द से, दृष्टि से, संकल्प से सबको सुख मिलना चाहिए। अगर सुख नहीं मिलता है तो मेरा कौन सा खाता बढ़ रहा है? हम माने ना माने, आप ज्ञान को मानो ना मानो, आपकी मर्जी है। ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, आप बताइए, जो बीज बोएंगे वही फल मिलेगा ना। अब मैं अपनी मन मर्जी से चलने वाली हूँ, मेरा कौन सा फल जमा होगा बताना? होता है ना घरों में ऐसे, कहते बहन जी ये हमारे घर में ऐसा व्यक्ति है अपनी मन मर्जी से चलने वाला, करता बहुत कुछ है, करेगा बहुत, लेकिन टाइटल क्या लगा हुआ है? तो खाता कौन सा बनेगा? संगम युग पर बाबा के बच्चों को बहुत सावधान है। एक एक कदम मेरा पुण्य का खाता जमा हो, माइनस ना हो। मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है? हम कह तो देते नहीं नहीं बहन जी बाबा का ही है सब कुछ, कहना बाप का। अब सुनो, बाबा रिजल्ट सुना रहे हैं हम बच्चों। कहना बाप का और मानना मेरा, है ना? कहने में यही है, सब कुछ बाबा का है बहन जी, ये घर भी बाबा का है, बच्चे भी बाबा के हैं, और कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहना बाप का है, मानना मेरा। सिर्फ पहले वायदा याद करो, कौन सा? ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा, मैं और मेरा दोनों आज खत्म हो। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत क्या है? तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, तो अब ये काम भी कौन सा करेगा? काम कौन सा करना है? बाबा का काम करेंगे, घर का कौन करेगा? बाबा का करना माना, बाबा ने कहा तुम्हारे हर काम से सबको सुख मिले, तुम्हारे हर बोल से क्या हो, सबको वरदान मिले, दृष्टि से सबको शक्ति मिले। समझ में आया जो हमने पहले बात की थी? घर में कोई भी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, सास है, बहू है, भाई है, बहन है, हमें उन सब के लिए क्या बोलना है? ऐसे नहीं जी ये तो एकदम बेकार, मेरा भाई है पर ठीक नहीं, पता है ठीक नहीं है, कलयुग है, आप उसको रोज ऐसे वाइब्रेशन दो, बहुत अच्छी आत्मा, आप आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, वो तो ठीक नहीं है, फिर मैं कैसी हूं? मुझे बाबा ने कौन सी आज्ञा दी हुई है? मुझे भी बाबा ने आज्ञा दी है, बच्चे तो आत्मा की दृष्टि से देख, ये ना देख ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, नहीं। मुझे आज्ञा मिली है, क्या देखूं? आत्मा। तो क्या अनुभूति होगी? देखो अभी आप मुरली सुन रहे हैं ना, आप कहेंगे बहन जी बहुत अच्छी मुरली सुना रही है, बहन जी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, बहन जी बहुत अच्छा क्लास कराती है, ठीक है कहेंगे ना?
अब आत्मा निकली यहां से, आत्मा अभी निकल गई, परम धाम में पहुंची। अब यहाँ तो आप सब कह रहे हो ना बहन जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर परम धाम में जाके मुझे पहचानोगे या नहीं? क्या वो चुप हो गए? नहीं पहचानोगे हैं भाई? पहचानोगे या नहीं? तो समझ गए ना बात को, कि जब हम परम धाम में चले जाएंगे, मैं भी आत्मा आप भी आत्मा, कौन सी आत्माएं पहचान नहीं आएगी? तो जब बाबा कहते बच्चे आत्मा की दृष्टि से देखो, तो माना जो आत्मा का असली स्वरूप है, आत्मा शुद्ध है। अभी आत्मा संग दोष में आकर कोई कैसी बन गई है, आप उसको मत देखिए, आप उसका असली रूप देखिए, तो आप सुखी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। अब हमारा कोई भी मित्र संबंधी है टेढ़ा मेढ़ा, खाने पीने वाला, उल्टा काम करने वाला, आप यही कहते रहेंगे ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप ही दुखी रहेंगे, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अब आपको दुखी रहना है या सुखी रहना है, चॉइस आपकी है। इसलिए ये ज्ञान बाबा ने दिया है, इसलिए बाबा कहता है पक्का करो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। फिर से सुनिए, कहना बाप का मानना मेरा, सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस की मैं है ना मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है। कौन से दो शब्द? मैं और मेरा। तो ना आपका तन है, ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो। अब ये लिख लो कॉपी में मोटा मोटा, बाकी कुछ लिखना या मत लिखो। ऊपर बाबा ने आपको कौन सा पहले टाइटल दिया था? होली हंस। मैं होली हंस हूं और मुझे क्या करना है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? पूछो अपने से। नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा। बाप की ये आज्ञा है या नहीं, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, क्या चेक करें? मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं। बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, कौन सा? कौन सा? मैं कौन हूं। दादी जान की याद आई? अंत में दादी की यही रटन थी, मैं कौन। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन। आज्ञाकारी हूं, या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। आप देखिए भगवान की भाषा, बाबा शॉर्ट में भी कह सकते थे,
कभी आज्ञाकारी या अवज्ञाकारी। बाबा ने अवज्ञाकारी नहीं कहा, हम श्रापित हो जाते, अवज्ञाकारी है। कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से। इतना देखो हमारी भाषा कितनी रॉयल, कितनी मीठी होगी। सत्युग में हमारी भाषा क्या हो, कैसी हो? सत्युग में ना शब्द होगा। हम तो क्या कहते हैं, भाई चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूं। सचमुच कुछ दिन लग के ना भाषा पर आप काम कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आप कहेंगे ये हो क्या रहा है, ये कौन सी दुनिया में हम बसे हुए, ज्ञानी अज्ञानी सबके साथ मुझे कौन सी भाषा बोलनी है? मुझे अच्छी मीठी वरदानी भाषा बोलनी। कोई भी करके देखो। तो आज बाबा ने यही कहा है, आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करें। मंत्र माफिक नहीं कहो बाबा बाबा, ऐसे नहीं। पहले भक्ति में राम 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 कहते थे और अब बाबा 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 को, ऐसे नहीं कहना। भक्ति वाला नहीं, मंत्र माफिक नहीं को बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की क्या आज्ञा है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते हैं। हर एक कुमार को धन का पोता मेल भी रखना चाहिए। धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, ये सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को ये जरूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना। कुमार माना, कुमार माना लाइट। सुना कौन है कुमार? डबल लाइट। पहले बाबा ने कहा कुमार माना लाइट, फिर बाबा ने कहा डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना हमको नंबर 1 में आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है, ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने कौन से हैं? कौन से खजाने हैं बोलो भाई? संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। क्या कहा बाबा ने? बोलिए। ना व्यर्थ हो
और कॉमन भी नहीं, जैसे और करते हैं। ना हमारे संकल्प श्वास कॉमन हो, ना व्यर्थ। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीन खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते। कौन से खजाने? संकल्प, समय और, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं हो। तो समझा कि हमें अपना हिसाब किताब रखना है, पोता मेल रखना है। कौन सा रखना है? मेरा आज कोई एक चीज का आप रख लीजिए। बाबा ने तो ये तीन बातें तो कही हैं, संकल्प, समय और श्वास। आप चाहे संकल्पों का रख लो, चाहे समय का, चाहे श्वास का। मेरा समय आज कहां कहां जा रहा है, कहां कहां गया। हर घंटे बाद चार्ट नोट करो। ऐसे नहीं फिर रात को सोने से पहले आज मैंने क्या किया। हाँ, सवेरे अमृत वेला किया, मुरली सुनी, मुरली रिवाइज भी की, फिर एक को मैंने ज्ञान भी सुनाया, बाकी तो ठीक रहा ना। ये वाला चार्ज नहीं चाहिए। एक एक सेकंड का अपना चार्ज। अभी मेरे अंदर मुरली सुन रही हूँ, संकल्प कौन से चल रहा है? हो सकता है मेरे मन में प्लानिंग चल रही हो कि आज तो बाबा ने बहुत कहा है, तो आज कुछ भी हो, बहन जी ने भी कहा है, कुछ भी हो, संकल्प अच्छे चलाने के लिए मुझे मौन रखना। तो मैं बाबा की मुरली पर नहीं हूँ केंद्रित, कहाँ हूँ? अपनी प्लानिंग में। चाहे अच्छी प्लानिंग है, लेकिन मन की एकाग्रता कहाँ है? तो सारा दिन में इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। एक दिन करने से नहीं आएगा, प्रतिदिन का अभ्यास। आपने एक दिन तो क्या, अगर आपने 2-4 घंटा भी छोड़ दिया ना, चलो आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ध्यान तो रखूंगी पर मैं हूँ बहुत बिजी, बस बाबा आप मेरे साथी हो, आप ही करण करावनहार हो, आप मेरे साथ चलो। और फिर मैं बिजी हो गई अपने काम, चाहे वो ज्ञान सुनाने का है, चाहे वो भोजन बनाने का है। तो बस फिर ध्यान कहाँ है, संकल्प कहाँ जा रहे हैं? अब ये पुरुषार्थ करने के लिए जो गीता में भी है, हे अर्जुन मुझे कोटों में कऊ और कऊ में भी कऊ पहचानते। तो कोटों में कऊ माना कोटो, एक कोटि माना 1 करोड़, करोड़ में से एक। आप देख लो आपकी दिल्ली कितनी बड़ी है, और ये एरिया कौन सा है? कृष्णा नगर में कितनी पॉपुलेशन है? कितनी पॉपुलेशन होगी आपकी कृष्णा नगर में? जग्गू भाई जी कितनी होगी जी? 40 लाख। 42, ओके 42, चलो 45 मान लो, कुछ भी। अब देखिए 45 लाख की पॉपुलेशन में आप कितने लोग बाबा के बने? हो सकता है और भी 2-4 सेंटर इस एरिया में हो आपके। अगर आप हर सेंटर पर 100 भाई बहन भी ऑन एंड एवरेज मान लीजिए, जो सवेरे क्लास में आते हैं, कभी कभी वाले और गुरुवार वालों को आप 100 भी आते हैं, और 5 सेंटर भी हो सकता है आपके ज्यादा हो, तो 500 नहीं, आप 1000 भी मान लीजिए कि इस एरिया में 1000 बाबा के बच्चे। पॉपुलेशन कितनी कही थी आपने? 42 लाख। 1000 कितना परसेंट निकला भाई जी? है 1000 तो कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? तो गीता में भी है कोटों में कोई, तो आप कोटों में कोई तो आप बन गए।
करोड़ों में कोई कोई जिन्होंने भगवान को पहचाना है, लेकिन अब जो पुरुषार्थ है वो किसका? कोई में भी कोई। तो ये तो मैं भी समझती हूँ, आप मान लो 100 भाई बहन है, तो आप में से मुश्किल से कोई 2 ऐसे बाबा के बच्चे निकले, तो चिंता मत करो। अब चिंता ये करो कि मैं उन 2 में, या मान लो आपके बहुत अच्छे भाई बहन, बहुत पुरुषार्थी हैं आप, तो ज्यादा से ज्यादा 5। कई सेंटर्स तो ऐसे होंगे जहां से कोई भी नहीं होगा, बस आते हैं मंदिर की तरह आ गए। लेकिन अब मुझे कौन सा बाबा का बच्चा बनना? फोटो में कोई वाला या कोई में भी कोई वाला? प्रश्न समझा ना मेरा आपने? मैं कौन सा बच्चा हूं? इस पर विचार कीजिए, इस पर प्लानिंग कीजिए। फोटो में कोई, कोई में भी कोई। इसलिए सतयुग के शुरू की पॉपुलेशन कितनी है? तो देख लेना 9 लाख में मेरा नंबर है कि नहीं। बहुत गहन महीन पुरुषार्थ की आवश्यकता। तो बाबा ने कहा है, इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। समझ में है? श्वास कितने अमूल्य हैं। श्वास तो देखो कैसे, आपका श्वास अगर कोई नाक बंद कर दे, मुंह बंद करे, रोक दे, तो कितनी देर रोक सकते हो? कितनी देर है? किसने बोला 1 मिनट? जरा रोक के देखना आज। भाई जी 1 मिनट भी नहीं हम रोक सकते। ज्यादा आप अभी करके देख लो, आप तो 2 सेकंड के बाद हम छटपटाने लग जाते हैं। अगर सचमुच कोई कहेंगे अरे बाबा छोड़ो, पहले तो सांस आने दो। खाने पीने के बिना हम रह सकते हैं, चलो आज मुझे नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला तो भी रह जाएंगे। और पानी के बिना कितना रह सकते हो? वो भी घंटा 2 घंटा निकाल लोगे। और श्वास के बिना 1 सेकंड नहीं हम रह सकते। इतना अनमोल है हमारा श्वास, जिसको हम वेस्ट करते। तो आज बाबा ने यही कहा है, फिर से सुनिए इस लाइन को। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प समय श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेला नहीं बनना, इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं। कई बार हम कहते हैं आज सारा दिन क्या, आज बस कुछ खास तो नहीं किया, आज संडे था, हमने सोचा थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। बाबा ने देखो क्या कहा, जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। गवाया ऐसा नहीं कि ना जमा हुआ ना माइनस हुआ ना। बाबा ने कहा माइनस, सीधा सीधा बाबा ने जवाब दिया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो। अभी सुनो ध्यान से बाबा क्या कहने जा रहे हैं। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। बाबा कह रहा है बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? प्रकृति पति। लेकिन
प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। प्रकृति तो कितने खेल दिखाती है। प्रकृति पति बच्चों का ब्राह्मणों का एक ही खेल है। कौन सा? कौन सा? उड़ती कला का। सुना हमें कौन सा खेल खेलना है? ऐसा देखना है, ऐसा बोलना है, ऐसे चलना है जिससे हमारी आगे 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 प्रोग्रेस। ऐसे नहीं मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो मुझे भी पश्चात, अरे सॉरी भाई मैंने ना किसी भाव से नहीं कहा, ये ना कहना। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, ये हुआ ये हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे? ये तो जरूर चेक करो, केवल उड़ीसा की बात नहीं है। ऐसे हम तो वहां भी कई बार शेयर करते हैं। एक बार हमारे जयपुर में बहुत साल पहले कर्फ्यू लगा था, थोड़ा झगड़ा हो गया था। तो जब पुलिस वालों की, आर्मी का सारा वो हो गया उनका, तो जब उनकी गाड़ी निकलती थी ना पुलिस वालों की, वो अपनी हॉर्न देता हुआ विश्व करता, हम लोग भागते थे, खिड़की से जाके देखते थे कौन सी गाड़ी, कितनी गाड़ियां। बड़ा चेक हुआ कि बाबा जो कहता है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम तो अपने कमरे से उठ के भागते हैं देखने के लिए। फिर दूसरी बार ऐसे हुआ, एक बार हुआ था ना बम, अपना जयपुर में भी आपको मालूम हो बम फूट गए थे 5-6 जगह। तो शाम को 7:30 का योग पूरा हुआ, हम योग में बैठे हुए थे, बहुत अच्छा। और हमारा जो म्यूजियम है बाबा जिसको कहते हैं जयपुर का म्यूजियम, और यहाँ से समझो उधर चौराहे तक इतनी दूरी पे बहुत जोर से बम, इतनी जोर का धमाका था। मैं तो अभी, रेड लाइट थी, गीत बज चुका, सफेद होने लगी, मैं बैठी हुई थी और इतना अच्छा योग में सब बैठे हुए। पर उस बार हम, पहली बार वैसा हुआ, उस बार हमने देखा सब योग में बैठे रहे, धमाका बहुत जोर से था। फिर पूरा करके फिर मैंने एक बहन को कहा, चाचा सर नीचे, हमारा सेंटर तो ऊपर है, पूछ के आओ नीचे ये दुकान वालों से क्या हुआ है। और बिल्कुल वो बहन, दुकानदार कहता, बहन जी आप किस लिए आए नीचे, भागो भागो ऊपर, क्या हुआ? अरे यहाँ पर जो है बम फूटा। तो अटेंशन देंगे तो हमारी स्थितियां बनेंगी। अब आपके यहाँ भी कभी कुछ हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं मुझे, अपने आप को चेक कीजिए हर स्थिति में, मेरी अवस्था कौन सी। घर गृहस्थी में रहते कोई बीमार हो रहा है, कोई शरीर छोड़ रहा है, कहीं घाटा हो रहा है, मेरी मनोस्थिति कौन सी। कदम कदम पर चेक कीजिए, तब हमारी स्थितियां बनेंगी। ये स्थितियां बनाना बहुत मुश्किल। मेरी किसी ने इंसल्ट कर दी, मैं गई और मेरे से ये बहन ने या भाई ने ओम शांति नहीं की, ये भाई अभिमान दे, अभिमान, उसने नहीं की ओम शांति, तू ही कर ले। अच्छा तूने भी नहीं की तो शांत रहे। कितने संकल्प हमारे चलते, कदम कदम पे हम चेक करें मेरे कितने संकल्प चल रहे हैं, कितने वेस्ट हो रहे हैं। ये चार्ट रखने को बाबा हमें कहते हैं। आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। जैसे मैंने बताया ना, हम भागते थे देखने जब भी जरा सा भी हॉर्न बजता। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं, ऐसे ही गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है।
और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। समझ में आ रही है बात? अभी जो समय आने वाला है मुरली बड़ी रेलेवेंट है आज की सिचुएशन अनुसार, भले ये 99 की मुरली। अब संसार की स्थितियां परिस्थितियां बहुत बदल रही। क्या लगता है आप लोगों को, बदल रही है नहीं बदल रही है? कहीं मनुष्य की कोई सेफ्टी नहीं। मैं तो यहाँ भी देख रही थी, बहनों को हंस रही थी, घरों के आगे इतने बड़े बड़े गेट लोहे के लगे हुए, माना सेफ्टी नहीं है ना लोगों की। आगे होते थे क्या घरों के आगे लोहे के? किधर से हम कल गए थे किसी प्रोग्राम में, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें और ये सब बना हुआ। तो माना सेफ्टी नहीं है ना इसी भय के कारण। नहीं तो आगे घर की दीवार वो जो होती थी वो तो कितनी इतनी छोटी सी आग, बाकी अब तो आप देखिए हम किस समय से क्रॉस कर रहे हैं। हमारी ऐसे समय में हमारी आंतरिक स्थिति क्या है? मजबूत। तो अभी अपने आप को मजबूत बनाना है। फिर से सुनिए, गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे, वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने देश ने ये किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना ये कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता। ऐसा सहयोग अलर्ट होकर आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए? लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते और कोई नहीं दे सकता। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है। आने वाला है या आ गया है? अब तो आ गया, हम माने ना माने, बस इतना फर्क है कि हमारे यहां से नहीं गुजर रहा है, दूर दूर से तो हो रहा है। और अब सब कुछ हो रहा है। मैं समझती हूँ यही समय है। मैं बहुत बार ये मुरली याद भी करती, मुरली तो मुझे याद है, बहुत बार मैं कहती थी बाबा ने ऐसे ऐसे सुनाया है। किसी में बाबा से, किसी ने बाद में अलग से भी पूछा था, बाबा इसको हम क्या समझे, ये विनाश शुरू हो गया है? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ये रिहर्सल है। तो बाबा विनाश के समय क्या होगा? बाबा ने कहा विनाश के समय सारी शक्तियां इकट्ठी लगेंगी, प्रकृति भी। अभी आप देख लो, प्रकृति की हलचल हो रही है सब जगह, और केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी देखो क्या हाल हो रहा है। कहाँ बाढ़ कहाँ आ रही है? मक्का मदीना में है, दुबई में, मक्का मदीना में। अभी तो मैंने सुना था कल, तो उधर अमेरिका की तरफ, ब्राजील की तरफ भी आ रही है। अब देखो तो सही, प्रकृति अपना खेल खूब खेल रही है। फिर आप देखिए एटॉमिक वॉर, ये इजराइल और ईरान और ये सब क्या कर रहे हैं। और कौन सी शक्ति है? वो तो आ गया नेचर में। एक नेचुरल क्लैमिटीज, कल्प वृक्ष को याद करो ना, एक तरफ नेचुरल क्लैमिटीज, दूसरी तरफ ग्रह युद्ध, सिविल वॉर। देख लो, ग्रह युद्ध भी देख लो, और बीच में है एटॉमिक वॉर।
इस समय तीनों शक्तियां पूरे जोर से लगी हुई है। बस अंतर यही है, अभी हमारे पास नहीं है, ये अभी जरा दूर दूर है, तो हमें लगता है हम तो सेफ है। कोई सेफ नहीं। रियल तो आने वाला है, आने वाला नहीं है, आ गया भाई, करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये मुरली 99 की है। उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है? अब बाबा पूछ रहे हैं, आता है? कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, अब हमें क्या तैयारी करनी? शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, सहयोग भी देना है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा, अब हम रियल पार्ट में खड़े हैं आज जब ये मुरली सुन रहे हैं, अब कौन सी तैयारी चाहिए, कौन सी शक्तियां चाहिए, कौन सी शक्तियां चाहिए? सुनो, रियल पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजे। साक्षी भी, क्योंकि जब तक तो दूर दूर हो रहा है ना, अभी हम सुनते हैं वो फलानी जगह जो है 10 लोग मर गए, 50 मर गए, तो हम कहते हैं देखो बाबा ने तो बताया ही, कहीं झगड़ा हो गया, भाई बाबा ने तो बताया ही। लेकिन उन 10 में 20 में अगर हमारा अपना कोई व्यक्ति हो, फिर मेरी अवस्था क्या हो? क्या फिर मेरे मुंह से निकलेगा बाबा ने बताया है? फिर तो कहेंगे हाय बाबा ये कैसे हो गया, बाबा हम तो तेरे बच्चे हैं, मैं तो तेरे को याद करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? साक्षी माना है क्या? क्या कहते हैं बाबा साक्षी के लिए? साक्षी के लिए बाबा ने कौन सा स्लोगन दिया हुआ है? अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीवी मरे तो हलवा खाऊं। तैयार? कौन कौन तैयार है? भाइयों ने हाथ, बहनों ने भी उठाया है। अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीवी मरे तो हलवा खाऊं। हाँ, समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि उस समय हम कोई कढ़ाई चढ़ा के बैठेंगे, ऐसे ना कर लेना कि बहन जी ने तो कहा था कि बाबा ने कहा अम्मा मरे तो हलवा खाओ। कढ़ाई चढ़ा के नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारी मनोस्थिति इस प्रकार की हो, हुआ है कुछ ड्रामा बाबा मेरे साथ, ये भी अभ्यास करना पड़ेगा। हमें कुंज दादी सुनाया करती थी, एक बार बाबा ने यज्ञ में, जब ये लोग कराची में रहते थे, तो ये अभ्यास कराया था कि बच्चे आप अभी समझो, आपका जो बहुत नियर एंड डियर है, वो आपका माँ हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मामा चाचा, कोई भी है जो आपको लगता है ये मेरा बहुत नियर एंड डियर है, अभी आपके पास सूचना आई उसने शरीर छोड़ दिया, कोई दादी ऐसे सुनाती थी, और उसकी वो डेड बॉडी आपके सामने पड़ गई, आपकी क्या स्थिति है? अगर हमें कोई कहे तो हम कहेंगे बहन जी सवेरे सवेरे शुभ शुभ बोलो, ऐसे ही कहेंगे ना, बहन जी क्या बाबा की जो मुरली है सुना। लेकिन बाबा ने ये अभ्यास कराया है, ये हमें करना पड़ेगा। कोई भी किसी के आगे भी स्थिति आ सकती, मैं अचल अडोल हूं, बाबा मेरे साथ। बहुत अभ्यास, दादी कहती है 1 महीना बाबा ने ये अभ्यास कराया, तो हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें प्रकृति कराएगी। तो बाबा ने कहा है आज, जैसे स्थूल, अच्छा
जैसे गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने देश ने ये किया, फॉरेन अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया है, देना है ना। या सिर्फ उनको वस्त्र और अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट बजाएं भी। कौन सा पार्ट? साक्षी होकर कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहे। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सके। समझा हमारा योग किस लेवल का होना चाहिए? आज अभी से सारा समय मैं विश्व को, प्रकृति को योगदान दे रही। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपना स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। क्या कहा बाबा ने? पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं। कभी मनमत पर, कभी मत परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा। क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को सुनो वरदान, ध्यान से सुन रहे हैं? बाबा लुटा रहा है, लूट लो। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो कोई भी स्थिति परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है? आज ढूंढो, मनन करो सारा दिन, श्रीमत पर चलना किसको कहते हैं? अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पांस देंगे, या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में है, माया के वार से बचे हुए हैं। ऐसे कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं,
समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप कब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना, या गणेश जी का है? देख लो, आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं, विघ्नों की हिम्मत नहीं जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हूं, बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं, ओके अच्छा। मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बंद किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी जी से। आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक, एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। अब ये मुरली तब की है, मालूम नहीं तब आप में से कोई थे या नहीं, हम लोग तो थे मधुबन। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया। बहुत भाई बहन आने लग गए थे ना, तो फिर बाबा ने एक बार स्टेज से उतर कर, बड़ी दादी भी थी, पूरा चक्कर लगाया था हॉल बच्चों को दृष्टि। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष। क्या कहा बाबा? हर बच्चा विशेष। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है मेरे लिए। हम लोग तो क्या कहते हैं, बहन जी हम आपके पास तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम उसी के लिए लड़ते रहते हैं, उसी के लिए नाराज होते हैं, रोते हैं। अरे किसी को मेरी वैल्यू है या नहीं है? मेरी वैल्यू किसको है? और क्या चाहिए? पक्का कर लो, मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ। हर घड़ी भगवान मेरा ध्यान करता है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है।
महसूस करो, भगवान मुझे नहीं भूलता, मुझे याद कर, देख रहा है, अभी भी देख रहा है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा हैं। कौन है आप सब? विशेष आत्मा हैं और विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, वरदान, सदा रूहानी स्थिति में रह दूसरों को भी रूह देखने वाले रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। कौन बच्चे? हाँ, कौन बच्चे? आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर, ये ध्यान से सुनो, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? हमें मिल के रहना है, प्यार से रहना है, लेकिन कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम मेरे विशेष बच्चे हो। कोई और आपको माने ना माने, कैसा भी है, भगवान मुझे किस रूप से देख रहा है, तो आज सारा दिन जरा इस स्मृति में रहो ना। खाते पीते, अरे वाह, देखो भक्ति में कोई गुरुजी किसी को वरदान दे देते हैं तो लोग कहते हैं मेरे गुरुजी ने ना मेरे को वरदान दिया। और आपके गुरुजी ने कौन सा वरदान दिया? आप मेरा एक एक बच्चा विशेष हो। तो भाई विशेष बच्चों विशेष बन के रहो, ठीक है? ओम शांति।